12 जून 2025। अहमदाबाद के आसमान में एक चीख से चीर दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AIS-1 टेक ऑफ के ठीक बाद डिजास्टर आ गया। सिर्फ 88 सेकंड में प्लेन एक हॉस्टल की छत से टकरा गया। 329 जानें गईं, दर्जनों और घायल हुए। लेकिन सबसे ऊपर एक सवाल गूंजा, यह क्यों गिरा? फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ब्लैक बॉक्स क्रैश की अपनी आवाज अपने राज खोलने के लिए तैयार। CVR और FDR दोनों मिल गए और उन्होंने जो बताया, खैर, उसने सबको चौंका दिया। ब्लैक बॉक्स के अंदर कैप्टन की आवाज गूंज उठी, बेताब, मेडे, मेडे, नो पावर। दोनों इंजन्स अचानक फेल हो गए थे। पूरी खामोशी जहां गर्जना होनी चाहिए थी। इंजन्स के डेड होने के बाद रैम एयर टरबाइन या रैट डिप्लॉय हो गया। ऐसा तभी होता है जब किसी प्लेन का पावर सिस्टम पूरी तरह से चला जाता है। नो पावर का मतलब है नो फ्लाइट कंट्रोल्स, नो होप, सिर्फ ग्रेविटी और फेट। FDR ने एक कठोर कहानी बताई। इंजन थ्रस्ट एक क्लिफ से गिर गया। शायद फ्लैप समय पर रिट्रैक्ट नहीं हुए थे। शायद लैंडिंग गियर जैसा होना चाहिए था, वैसा रिट्रैक्ट नहीं हुआ। अचानक प्लेन बस हवा में नहीं रह पाया। CVR, ये डरावना है। आपको अलार्म्स बजते हुए सुनाई देते हैं, स्ट्रेस्ड आवाजें, पायलट्स हर सेकंड लड़ रहे हैं। जो कुछ भी वे कर सकते हैं, अंतिम क्षण तक कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। क्या किसी ने फ्लैप्स को बहुत जल्दी रिट्रैक्ट कर लिया? क्या किसी टेक्निकल एरर को बहुत देर होने तक इग्नोर किया गया? थ्योरीज उड़ती हैं, लेकिन जवाब डेटा में उलझे हुए हैं। ब्लैक बॉक्स ने एक दर्दनाक कहानी बताई। अचानक पावर लॉस, कैस्केडिंग सिस्टम फेलियर्स और क्रू द्वारा सर्वाइवल के लिए एक लास्ट डिच लड़ाई। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या क्या अभी भी कुछ अंधेरे में बचा है? अगर आप इस ट्रेजेडी में और गहराई से जानना चाहते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें AV राहुल बाबू को। चलिए हर लेयर को एक साथ उजागर करते हैं।